अब सुप्रीम कोर्ट है, यानी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार जो आदेश दे दिया गया वो तो मानना ही पड़ेगा। अब ये जो फैसला है हाई कोर्ट के फैसले को, तो हाई कोर्ट का भी जो फैसला है कहीं ना कहीं वो मान्य होता है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को जो है कह दिया गया वैध नहीं है, यह आदेश अब अमान्य होगा। यानी हाई कोर्ट का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। तो जस्टिस BR गवई और जो है जस्टिस यहाँ पर CT रवि कुमार, हाई कोर्ट ने उसकी बात सुने बिना फैसला दिया। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग जब कोर्ट में केस लेकर जाएंगे तो कुछ बात जो है वो छुपा लेंगे, यानी बताएंगे ही नहीं। उनको लगता है कि ये बता देंगे तब तो भंडा फूट जाएगा, और यानी गलत जानकारी देकर, यानी सही जानकारी उन्होंने दिया ही नहीं कोर्ट को, गलत जानकारी देकर क्या करते हैं कि फैसला जो है अपने पक्ष में ले लेते हैं। ठीक है, अब जानकारी छुपा ही लिया, सामने वाला जो है वो भी जिससे लड़ाई हो रही है वो ऐसा है कि उस बात को नहीं जान रहा है, तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि जानकारी तो गलत प्रस्तुत किया गया और गलत जानकारी देकर उस बात को छुपाकर जो है फैसला ले लिया गया। तो यहाँ भी यही हुआ, हाई कोर्ट जो है ना उनकी बात को सुने बिना फैसला दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय है ना, नेचर जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे देखें बाद के जो है अलॉटी का स्वतंत्र कानूनी अधिकार ना भी हो, फिर भी अगर आदेश से उसके अधिकार प्रभावित होते हैं तो उसे सुना जाना बेहद जरूरी है। और साफ साफ कोर्ट ने यह भी कह दिया कि देखें तथ्य को छुपा कर जो है जो सस्पेंशन है, ठीक है, तो अगर आप रखेंगे ना जो महत्वपूर्ण जानकारी है अदालत से आदेश लेता है तो वह धोखाधड़ी मानी जाएगी, ऐसा आदेश अमान्य होगा। तो बिना तथ्य जो है उसको क्या किया, महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसी को आपने छुपा लिया, वो जाकर आपने कोर्ट में बताया नहीं, वो जाकर आप जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं बताए और ये पता चल गया सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप जो ये कर रहे हैं ये एक प्रकार का धोखाधड़ी है, यहाँ पर धोखाधड़ी है, आप जो ये कर रहे हैं ये मान्यता जो होगा ये एक तरह से अमान्य होगा, ये अमान्य होगा। तो ये यहाँ पर इस बात को समझ लें कि आखिरकार विवाद हुआ क्यों, क्या है विवाद का मुख्य कारण। अगर आपको ये जो है पॉइंट समझ में नहीं आया तो अब आप विवाद आखिर क्यों हुआ, क्यों आपस में ये जो है मामला ऐसा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो उसका क्या कारण है। अब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को राशन की जो दुकान है ना उसका एक तरह से फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस मिला। देखें जो भी है, अब ये जिनको लाइसेंस मिला यानी उनका नाम जो है वो है यहाँ पर किरण देवी, ठीक है, किरण देवी। तो किरण देवी को मान लेते हैं कि ये क्या हुआ कि लाइसेंस मिला फेयर प्राइस शॉप का, लेकिन उसके बाद जो है कोई कारण बस उन्होंने जो है गड़बड़ी किया तो उनके ऊपर गड़बड़ी का आरोप लग गया। गड़बड़ी करेंगे तो होता है कि गड़बड़ आप कर रहे हैं तो गड़बड़ का आरोप लगेगा ही, तो उसका लाइसेंस सरकार ने रद्द किया। यानी उनका जो लाइसेंस है उप विभागीय अधिकारी यानी SDO जो हैं, SDO के द्वारा ये रद्द कर दिया गया 2017 में उनका लाइसेंस को, ठीक है। अब है कि लाइसेंस तो रद्द हो गया, अब पुराने लाइसेंस धारी की जो है अपील तो यहाँ पर चल रही थी, लेकिन इस बीच सरकार जो है वह दुकान राम कुमार को दे दी, ठीक है। अब जैसे जिसका लाइसेंस को रद्द करेगा तो अब वो आगे वो अपील करेगा कि देखें यहाँ पर कोर्ट में जाएगा, जहां भी जाना होगा, ठीक है, अपना आगे वो पक्ष रखने के लिए हम क्या किए, हम भ्रष्टाचार नहीं किए थे, हमसे गड़बड़ी नहीं हुई थी, तो अपना पक्ष जो है रखने के लिए लोग कोर्ट जाते हैं कि हमको दोबारा जो है लाइसेंस मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर पुराने लाइसेंस अपना केस लड़ रहे थे, लेकिन इसी बीच सरकार ने एक राम कुमार जो है उनको लाइसेंस जो है सरकार के द्वारा दे दिया गया। अब गांव के लोग राम कुमार से ही राशन लेने लगे। अब ऐसा होगा, मान लेते हैं कि राशन का जो लाइसेंस जिसको मिलेगा वो उसी से लोग क्या करेंगे, लाइसेंस लेने लगेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके लाइसेंस पर गड़बड़ी के आरोप लगे, तो इसीलिए उनका लाइसेंस रिजेक्ट किया गया, राम कुमार को लाइसेंस दे दिया गया। अब आगे क्या हुआ, अब यानी ये जो केस है ना ये है 4258/2022 और यानी राम कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जजमेंट है, केस नंबर से अगर आप चाहते हैं जजमेंट को निकालना, पढ़ना, जानना जजमेंट के बारे में तो वो भी कर सकते हैं।
और आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, यानी जजमेंट आपको कैसे क्या करना है, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया स्पष्ट तरीके कि देखें, हाई कोर्ट का जो आदेश है वो मान्य नहीं है। यानी पुराने लाइसेंस वाले ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उसने यह बात छुपा ली कि अब राम जो है दुकान राम कुमार के पास है। ठीक है, अपना वो पक्ष लेकर कोर्ट में तो गए, लेकिन ये बात वहां पर नहीं बताए। ठीक है, तो ये मामला जो है, यानी हाई कोर्ट का जो एक तरह से फैसला आया था उस समय, ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द क्यों किया गया, ताकि हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो फैसला है, ठीक है, उनको यानी पहले से जो जिनको लाइसेंस मिला था किरण देवी, उन्हीं को जो है संचालित करने का आदेश दे दिया हाई कोर्ट के द्वारा। अब तो ये बात तो छुपा लिया गया ना कि अब ये लाइसेंस अब वर्तमान में दूसरे के पास है। तब फिर मामला चला गया आगे हाई कोर्ट से बढ़कर जो है सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम सर्वोच्च जब न्यायालय में पहुंचता है मामला ना, तो वहां पर जो है सीधी सी बात जो है देखा गया कि यहाँ पर एक और पार्टी को बनाना बेहद जरूरी था, और उस पार्टी को आवश्यक पार्टी है वो राम कुमार, इसलिए कि वर्तमान में उसको लाइसेंस मिले हुए हैं। आखिर जो है ये बात कहीं पर किरण जो है देवी के द्वारा नहीं बताया गया, ये बात को छुपाया गया, ये बात जो है स्पष्ट तरीके से कहीं पर जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, तो उच्च न्यायालय को यहाँ पर भ्रमित किया गया। सीधी सी बात जो है उस व्यक्ति यानी किरण बेदी जो है किरण देवी पर जो आरोप लगा कि यहाँ पर हाईकोर्ट का जो मामला है, हाईकोर्ट में जो याचिका दायर किया गया, तो हाईकोर्ट को किया गया भ्रमित। अब गलत जानकारी दे देंगे कोर्ट में और कहेंगे कि मुझे न्याय चाहिए, और न्याय ले भी लेंगे, लेकिन जिस दिन जो है आगे पता ये चलेगा कि आप तो ये बात छुपा ही लिए कोर्ट से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि क्या होता है कि एक देखिए ये है जमीन का पुराना खतियान, इस बात को आप समझ ले, पुराना खतियान, और ऐसा भी जजमेंट है जो हम आपके पास लाने वाले हैं, पुराना खतियान, इससे हो गया जमीन का केवाला हो गया। तो अब ये तो केवाला कायम हो गया। अब ये केवाला जो हो गया, तो इसके बाद जो जमीन है उसका नया खतियान जो है, यानी केवाला से नहीं बनकर पुराना खतियान से बन गया नया खतियान। और बनने का कारण ये है ना कि केवाला का कभी दाखिल खारिज नहीं हुआ। पुराना खतियान किसी और का, नया खतियान जो है वो पुराना खतियान के अनुसार ही बना, और जमीन का एक केवाला भी है। तो अब है कि इसमें जो गड़बड़ी हुई, त्रुटि हुई, मामला जब कोर्ट में पहुंचता है ना, किसी ने केवाला का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, किसी ने जिक्र नहीं किया कि उसके बीच में जमीन का एक ऐसा केवाला भी था जो कि बिक्री बिलेक भी तैयार है, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोर्ट से बात को छुपा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम कुमार को सुने बिना फैसला देना अन्याय है, और तथ्य को छुपाकर फैसला देना धोखाधड़ी है, यानी फैसला लेना धोखाधड़ी है। आप सही तथ्य को नहीं बता रहे, कम से कम जो बात सही है वो आप बताएं। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश को यहाँ पर क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो समझ सकते हैं ना कि धोखाधड़ी का आरोप किसके ऊपर लगेगा, यानी वो उस व्यक्ति के ऊपर लगेगा जो कि गलत जानकारी कोर्ट को दिया है, कल को उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए जो बात है अभी वर्तमान क्या चल रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसको भी बताना बेहद जरूरी है। तो यानी ये अब आदेश जो हो गया वो क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी शून्य आदेश का मतलब हो गया कि ये अब जो है इसका कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने फैसले में, यानी एसडीओ का जो आदेश है, एसडीओ का आदेश को सही जो है ठहरा दिया। तो ये जो मामला है ना, यानी ये मामला आपको जिला कानपुर का है, यानी यूपी का मामला है, जिला कानपुर यानी, और जो है तहसील है रसूलाबाद। अब ये जो जजमेंट है या इसी प्रकार का अन्य जो जजमेंट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, केस नंबर से वो जजमेंट आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में जानना चाहते हैं, और जजमेंट की स्टोरी को जानना चाहते हैं, विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसका निष्कर्ष क्या निकला, किसके पक्ष में फैसला हुआ। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट का फैसला, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप जाकर वहां पर जो है निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है
और उसमें कैसे निकालना, उसका केस नंबर क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसमें किसके पक्ष में फैसला दिया गया है, आखिर विवाद का मुख्य कारण क्या था, ये सब कुछ हम बताए हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी समस्या है और वो समस्या आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरा प्रयास रहेगा उस समस्या का हम जवाब दे सकें, बता सकें आपको क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।